नमस्कार साथियों, हमने पीसीएस प्रीलिम्स की एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें कुल 25 प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें जीएस खंड से पेपर 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स और पेपर 2 से सीसेट से हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जैसे विषयों को समाहित किया गया है। सिर्फ 25 प्रश्न रखने का उद्देश्य यह है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो और आप जितना पढ़ें हमेशा के लिए याद हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आप इस वीडियो को आप कम से कम बैक टू बैक 3 बार देखें ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएं और आप परीक्षा के पहले रिवीजन की ज़रूरत न पड़े। दोस्तों, अभी यह शुरुआत है, धीरे धीरे हम मेंस की भी तैयारी शुरू कराएंगे। ये सब कुछ आप सभी को फ्री में उपलब्ध होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और चैनल सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न रीजनिंग से है। 27, 17, 64, 26, 125, 36, 216 ये ब्लैंक स्पेस है। अब इस सीरीज में आंसर क्या होगा? 47। देखते हैं कैसे। जैसे ये 27 है, 27 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। उसी प्रकार से 64 4 का क्यूब है, 4 चौक 16 चौको 64 और यह है 5 का क्यूब 125। 5 55 25 25 125। अब अगर अगली सीरीज होती तो यहाँ पे 6 की सीरीज बनती, 6 6 36, 6 का 216। लेकिन हमें ये पूछा तो दूसरी सीरीज क्या बन रही? 17 17 9 26 और 26 और 10 36। अब 36 में 11 जोड़ेंगे 47, तो उत्तर हो जाएगा 47। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इज एंटोनिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी? इसका विपरीत होगा इक्विटी। डिस्क्रिमिनेटरी का शाब्दिक अर्थ होता है भेदभावपूर्ण। बाइगोटरी का कट्टरता। एबेंडन का छोड़ना, रद्द करना। एमिनेंट का प्रसिद्ध। उसी प्रकार से इक्विटी का निष्पक्षता। भेदभावपूर्ण का विपरीतार्थक शब्द होता है निष्पक्षता। एक तरफ पर्वत के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ देशों के नाम दिए गए हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। अल्घेनी पर्वत कहाँ पर है? यूएसए में है। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पर है? स्पेन में है। एल्ब्रूस पर्वत कहाँ पर है? ईरान में है। मैकेंजी पर्वत कहाँ पर है? कनाडा में है। इस प्रकार से बी उत्तर सही हो जाएगा। नहीं, डी उत्तर सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये यूएसए अमेरिका का मैप है। यह अल्घेनी माउंटेन्स। ये यूएसए अमेरिका का मैप है। यह है ओलंपिक माउंटेन्स, यह है एप्लेशियन माउंटेन्स, ये क्रेटर लेक, ये सॉल्ट लेक, ये पेंटेड डेजर्ट। सियरा नेवादा माउंटेन रेंज, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट,
ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, मिसिसिपी रिवर, ये मिसिसिपी रिवर का डेल्टा, इसका मुहाना कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में। ये मिसौरी रिवर, ये है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो झीलें। ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, ये 5 झीलें। साथियों, यह है कैंटाब्रियन माउंटेन चेन, स्पेन है ये पुर्तगाल, ये फ्रांस। कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज कहाँ पर है? स्पेन में। यह है ईरान, यह है एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी, यह है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ये अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। यह तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ये ईरान कैस्पियन सागर से इनकी सीमाएं साझा करती हैं। साथियों, यह है कनाडा, यह है कनाडा में मैकेंजी माउंटेन्स, मैकेंजी की पहाड़ियां। यह 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल कनाडा से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। इसका प्रतिपादन किया था कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल मुनि थे। यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति और पुरुष को सम्मिलित माना है। इस दर्शन की व्याख्या प्रसिद्ध दार्शनिक ईश्वर कृष्ण ने अपनी पुस्तक सांख्यकारिता में की है। सांख्यकारिता पुस्तक किसकी है? ईश्वर कृष्ण की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख से। एक गोपराज नामक सेनापति था, इनकी पत्नी सती हो गई थी। इसका उल्लेख एरन अभिलेख में है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल में सती प्रथा विशेषता सैनिक जातियों में प्रचलित थी। इसे धार्मिक मान्यता प्रदान हो गई थी। सिंचाई कर हक ए शर्ब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए शर्ब क्या है? सिंचाई कर है। किसने लगाया था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यह भूमि उपज का 10% लिया जाता था। आंगल नेपाल युद्ध के समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। 1814 से 16 की अवधि के बीच में आंगल नेपाल युद्ध हुआ था। मार्च 1816 में सगौली की संधि हुई थी। सगौली की संधि कहाँ हुई थी? मार्च 1816 में। इंपॉर्टेंट है। आंगल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 16 तक चला था। नेपाल ने इस युद्ध के बाद सिक्किम से अपना अधिकार छोड़ दिया था और काठमांडू में अंग्रेजी रेजिमेंट रखना स्वीकार किया था। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से। तो यमोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये देखिए। ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है यमोत्तर। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रहे, यह है तेलंगाना। तेलंगाना से नहीं गुजरती है।
किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इथोपिया कहाँ है? अफ्रीका कंटिनेंट में है। मध्य प्रदेश को। भारत में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में। काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद से। चमड़ा उत्पाद से संबंधित है भूरी क्रांति। जूट से संबंधित है गोल्डन फाइबर क्रांति। मत्स्य क्रांति संबंधित है, मत्स्य से संबंधित है मछलियों से नीली क्रांति। निम्न में से कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है और इस्लाम धर्म को मानती है? यह है महीगीर जनजाति। यह बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है और मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। धान में भूसी का अनुपातः कितना प्रतिशत रहता है? यह रहता है 20%। बाकी 80% चावल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 200 कहता है विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है, लेकिन आज तक भारत में वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? ध्यान दे, नहीं करता। ऊष्मा करती है, एक्स किरणें करती हैं, भारी धातु करते हैं, और किरणें विकृत प्रोटीन को नहीं करती हैं। कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसका? मतलब कांसे में तांबे के अलावा कौन सी धातु पाई जाती है? ये पाई जाती है टिन। ठाकुर सुहाती करना मुहावरे का अर्थ है हाँ में हाँ मिलाना। निम्न में से छलांग की पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दे, नहीं है। पर्यायवाची छलांग की नहीं है। चौकड़ी है, फांद है, उछल कूद है, वाद नहीं है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मारियो रेसा को दिया गया है और दामित्री मुराटोव को दिया गया है। डेविड जूलियस को और आर्देम पटापाउटियन को मेडिसन का नोबेल दिया गया है। मेडिसन का नोबेल किसे दिया गया है? डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन को, जबकि मारिया रेसा को और दामित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो यह मनाया गया 20 से 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। इसी दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। संप्रेषण का सही अनुक्रम है संदेश, प्रेषक और पाने वाला। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक निर्णय क्रम। निर्णय क्रम एक संख्यात्मक तकनीक है जो छोटे निर्णयों के विश्लेषण हेतु अत्यधिक उपयोगी है। छोटे निर्णयों के विश्लेषण हेतु अत्यधिक उपयोगी है। एक संख्यात्मक तकनीक है एक निर्णय क्रम। अब एक तरफ सूचकांक दिया गया है, भारत का स्थान दिया गया है। पहला
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 101, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 43, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 122, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 120, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 20, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां है। अब ये गणित का प्रश्न है, एक नगर में 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं। पुरुष कितने? 1000 निवासी हैं, पुरुष कितने? 60%, जिनमें से 20% साक्षर है। 60% पुरुषों में 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में, मतलब पूरे 1000 निवासियों में 25% साक्षर है, तो नगर में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो साक्षर है? इसका सही उत्तर है 32.5। अब आगे देखते हैं। माना एक नगर में 1000 नहीं 100 पुरुष है, 100 नागरिक हैं। अब 60% कहा गया था कि पुरुष है, तो 40% महिलाएं होंगी। और 60% पुरुष में 20% साक्षर हैं, तो 60 का 20%, 60 गुणे 20/100, ये शून्य, दोनों शून्य से दोनों शून्य का 6 दूनी 12, ये कट गए दोनों शून्य, इन दोनों शून्य से ये 6 दूनी 12, मतलब 60 पुरुषों में 12 पुरुष साक्षर है। टोटल साक्षर कितने हैं? 25%। 100 का 25% कितना हुआ? 25। तो 25 में से 12 पुरुष साक्षर हैं, तो महिलाएं कितनी बच गई? 13। टोटल नागरिक साक्षर जो है वो 25 है, जिसमें से ये 12 पुरुष हो गए साक्षर, तो 25 में से 12 निकल गए, 13 महिलाएं हैं। 13 महिलाएं 40, अब 40 महिलाएं थी, उसमें 13 महिलाएं साक्षर हैं, तो कितनी प्रतिशत हुई? 13/40 गुणे 100। प्रतिशत निकालने के लिए 13 महिलाएं 40 पर गुणे 100, ये काट दो, शून्य से शून्य कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 13 पंचे 65, 65 को 2 से काट दो, 32.5%। यही उत्तर है। तो साथियों, आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में देखेंगे, फिर मिलेंगे। आंजनी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।